क्रियाएं उद्धार करने वाली होती हैं, क्योंकि इनसे स्वभाव शुद्ध होता है। स्वभाव अशुद्ध होने के कारण ही संसार से माने हुए संबंध का विच्छेद नहीं होता। स्वभाव शुद्ध होने से संसार से माने हुए संबंध का सुगमतापूर्वक विच्छेद हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष के अपने कहलाने वाले शरीर द्वारा स्वतः क्रियाएं हुआ करती है। जो संत लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, उनकी जो क्रिया है वो स्वतः होती हैं, उनके कोई राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होता, उनमें कर्तापन नहीं होता कि मैं कर रहा हूँ। अपने में कर्तव्य नहीं, मैंने काम कर दी, आपको ये चीज दे दी, लेकिन संत महापुरुष होता है उनमें कोई कर्तापन नहीं। परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले साधक की क्रियाएं सिद्धांत के अनुसार होती है। जैसे लोभी पुरुष सदा सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा न लग जाए, ऐसे ही साधक निरंतर सावधान रहता है, साधक जो साधना करता है, कि कहीं कोई क्रिया राग द्वेष पूर्वक न हो जाए। ऐसी सावधानी होने पर साधक का स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो जाता है और परिणाम स्वरूप वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जब उनको कर्म बंधन नहीं लगते हैं, जिनके राग द्वेष पूर्वक क्रियाएं नहीं होते, कर्तापन। यद्यपि क्रिया मात्र स्वाभाविक ही प्रकृति के द्वारा होती है, तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओं के साथ अपना संबंध मानकर अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है। पदार्थों और क्रियाओं से अपना संबंध मानने के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होता है, जिनसे जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु प्रकृति से संबंध न मानने वाला साधक अपने को सदा एक कर्ता ही देखता है। स्वभाव से मुख्य दोष प्राकृत पदार्थों का राग ही है। जब तक स्वभाव में रहता है तभी तक अशुद्ध कर्म होते हैं। अतः साधक के लिए राग ही बंधन का मुख्य कारण है। राग माने हुए अहम में रहता है और मन बुद्धि इंद्रियों एवं इंद्रियों के विषयों में दिखाई देता है। अहम दो प्रकार का होता है, एक तो चेतन के साथ होता है और एक जड़ चेतन द्वारा जड़ के साथ माने हुए संबंध से होने वाला तादात्म्य रूप अहम में और जड़ प्रकृति का धातु अहम महाभूता का। जड़ प्रकृति के धातु अहम में कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह अहम महाभूति आदि से एक कारण ही है। इसलिए संपूर्ण दोष माने हुए अहम में ही है, जहाँ मैं मानती हूँ मेरी चीज में जब मैं कहती हूँ ये और जब मैं ज्ञानी महापुरुष मैं अहम भगवान सेवा के लिए ले जाओ। अतः उसके कहलाने वाले शरीर के परंतु जड़ शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ज्ञानी पुरुष उन क्रियाओं को अपनी तथा अपने लिए मान लेता है और बन जाता है। अब बोले जागृत त्रिशूल धरिया हुआ आखिरी होगी तो करता जग हरता करता जग हरता जग पालन करता तो अपनी और अपने लिए मान लेता है। कारण की क्रियाओं को अपनी सिद्धांत है जो के दर्शन शास्त्र भगवान के अधीन और शरीर के बनने बोले प्रेम सहित शिवानंद स्वामी परंतु ज्ञानी महापुरुष बोले वो बनते नहीं महाविष्णु सदा शिव यद्यपि अंतःकरण में राग द्वेष में रहने से ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति तथापि अपनी प्रकृति के अनुसार ही करता है। और जैसे कोई ज्ञानी पुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और उससे अंग्रेजी बोलने के लिए कहा जाए तो वह बोल नहीं सकता। वह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा में बोलेगा। भगवान भी अपनी प्रकृति वश में करके जिस योनि में अवतार लेते हैं उस योनि के साथ चेष्टा करते हैं। जैसे भगवान राम या मनुष्य में अवतार लेते हैं, राम कृष्ण योनि में अवतार लिया तथा मत्स्य आदि योनि में अवतार लेते हैं, तो वहाँ उस
उस योनि के अनुसार ही चेष्टा करते हैं, उस योनि के अनुसार कार्य तात्पर्य कि भगवान के अवतारी वर्ण योनि के अनुसार स्वभाव की भिन्नता रहती है। पर परवशता नहीं रहती, वो बनते नहीं। इसी तरह जिन महापुरुषों का प्रकृति जड़ता से संबंध विच्छेद हो गया है, उनमें स्वभाव की भिन्नता तो रहती है, पर परवशता नहीं रहती। परंतु जिन मनुष्यों का प्रकृति से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, उनमें स्वभाव की भिन्नता और परवशता दोनों रहती है। उमापति महादेव की जय। सस्य पश्चात आपकी है कि ज्ञानी महापुरुष की प्रकृति रामलला की वह प्रकृति के वश में नहीं होता, प्रकृति उसके वश में होती है। सतगुरुदेव भगवान की जय। धरती माता की जय। गौ माता की जय। बस्ती माता की जय। 33 करोड़ देवता की जय। बोल श्री राम। बंधन कारक कर्म होता है, बोल श्री चेष्टा राम। क्रिया नहीं है, इसलिए आप चेष्टा से पदार्थ है। उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं भी महान शुद्ध एवं साधकों के लिए आदर्श होती है। पीछे के और वर्तमान जन्म के संस्कार कौन कौन से हो सकते हैं? पीछे का और वर्तमान जन्म के संस्कार, माता पिता के संस्कार, वर्तमान का संग अपन उनके साथ बैठकर कैसे व्यक्त वो शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, उपासना, चिंतन, क्रिया, भाव आदि के अनुसार स्वभाव बनता है। पुराना आवे, कुछ संस्कार माता पिता करते हैं, कुछ वर्तमान संग जिनके साथ अपन बैठे तो वैसे स्वभाव होता है, अच्छा संग अच्छा प्रधान संग। यह स्वभाव सभी मनुष्यों में नहीं होता है और इसे निर्दोष बनाने में सभी मनुष्य सफल होते हैं। व्यक्तिगत स्वभाव भिन्नता ज्ञानी महापुरुषों की रहती है। चेतन में भिन्नता होती ही नहीं, पर प्रकृति में स्वाभाविक भिन्नता रहती है। प्रकृति है ही विषम, जैसे एक जाति होने पर भी आम आदमी के वृक्षों में अवान्तर भेद रहता है, ऐसे ही प्रकृति शुद्ध होने पर भी ज्ञानी महापुरुषों में प्रकृति का भेद रहता है। ज्ञानी महापुरुष स्वभाव शुद्ध अर्थात राग द्वेष रहित होता है, अतः प्रकृति के वश में नहीं होता। इसके विपरीत अशुद्ध स्वभाव वाले मनुष्य अपनी बनाई हुई प्रवस्था से बाध्य होकर कर्म करते हैं। जिनका स्वभाव महान शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएं भी अपनी प्रकृति के अनुसार हुआ करती हैं। फिर जिनका स्वभाव अशुद्ध है, उन पुरुषों की क्रियाएं तो प्रकृति के अनुसार होंगी ही। इस विषय में हट उनके काम नहीं आएगा। जिसका जैसा स्वभाव है, उसे उसी के अनुसार कर्म करने पड़ते हैं। यदि स्वभाव अशुद्ध हो तो वह अशुद्ध कर्मों में और शुद्ध हो तो अशुद्ध कर्मों में मनुष्य को लगा। अर्जुन भी जब हठ पूर्वक युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करना चाहते हैं, तब भगवान उन्हें यही कहते हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में लगा देगा, तू नहीं करेगा जब भी तुझे युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि तेरे स्वभाव में छात्र कर्म युद्ध आदि करने का प्रवाह है। इसलिए स्वाभाविक कर्मों से बंधा हुआ तू परवश होकर युद्ध करेगा, अर्थात इसमें तेरा हठ काम नहीं आएगा। जैसे 100 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली मोटर अपनी नियत क्षमता से अधिक नहीं चलेगी, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा भी अपनी शुद्ध प्रकृति के विपरीत चेष्टा नहीं होती। जिनकी प्रकृति अशुद्ध है, उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटर के समान है। बिगड़ी हुई मोटर को सुधारने के 2 मुख्य उपाय हैं। मोटर को खुद ठीक करना, एक तो खुद ठीक करना, या फिर मोटर को कारखाने में या मिस्त्री के यहाँ डालना। इसी प्रकार अशुद्ध प्रकृति को सुधारने के भी 2 मुख्य उपाय हैं। राग द्वेष रहित होकर कर्म करना और दूसरा भगवान की शरण में चले जाना। यदि मोटर ठीक चलती है तो हम मोटर के वश में नहीं है, और यदि मोटर बिगड़ी हुई है तो हम मोटर के वश में हैं। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष प्रकृति के शुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में नहीं होता, और अज्ञानी पुरुष प्रकृति का शुद्ध होने के कारण प्रकृति के वश में होता है, जड़ पदार्थों के वश में रहता है। जिसकी बुद्धि में जड़ता अर्थात सांसारिक भोग और संग्रह का ही महत्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही विद्वान क्यों ना हो, उसका पतन अवश्यंभावी है। परंतु जिसकी बुद्धि में जड़ता का महत्व नहीं है और भगवत प्राप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान न भी हो तो भी उसका उत्थान अवश्यंभावी है। कारण कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह न होकर केवल परमात्मा को प्राप्त करना है, उसके समस्त भाव विचार कर्म आदि उसकी उन्नति में सहायक हो जाते हैं। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य बना लेना चाहिए कि उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग द्वेष रहित होकर कर्तव्य कर्म करने चाहिए। राग द्वेष रहित होने का सुगम उपाय है मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को अपना अपने लिए न मानते हुए
दूसरों की सेवा में लगाना और बदले में दूसरों से पूछना चाहना। प्रकृति के वश में न होने के लिए साधक को चाहिए कि वह किसी आदर्श को सामने रखकर कर्तव्य पूरा करे। आदर्श दो हो सकते हैं। भगवान का मत एक तो शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण, एक तो अपन शास्त्र पढ़ने और एक श्रेष्ठ महापुरुषों का आचरण। आदर्श को सामने रखकर कर्म करने वाले मनुष्य की प्रकृति शुद्ध हो जाती है। एक तो अच्छे शास्त्र पढ़े और एक संतों का अपन आचरण करें कि ऐसे करें तो उससे अपनी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध हो जाती है और नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। इसके विपरीत आदर्श को सामने न रखकर कर्म करने वाला मनुष्य राग द्वेष ही सब कर्म करता है, जिससे राग द्वेष पुष्ट हो जाते हैं और उसका पतन हो जाता है। जैसे नदी के प्रभाव को हम रोक तो नहीं सकते पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं। नदी के प्रभाव को रोकना तो संभव नहीं है, लेकिन नहर निकाले तो पानी थोड़ा कम हो जाएगा, दूसरी तरफ मुड़ जाएगा। ऐसे कर्मों के प्रभाव को रोक तो नहीं सकते पर उसका प्रभाव मोड़ सकते हैं। कैसे? निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही कर्मों के प्रभाव को मोड़ना है। कर्म तो अपन जब भी करना है, लेकिन उन कर्मों का अपन निस्वार्थ भाव से करें। जैसे मैंने तेरे साथ कुछ करो तो मैं तेरे से चाहूँ नहीं कुछ बदला में कि वैसी न मुख लिया दीजिए, तो वो निस्वार्थ भाव से होगा, तो वो कर्मों को मोड़ना है। अपने लिए किंचित मात्र भी कर्म करने से कर्मों का प्रभाव मुड़ेगा नहीं। तात्पर्य यह है कि केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रभाव संसार की ओर हो जाता है और साधक कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी महापुरुष भी जब व्यवहार करता है तो स्वभाव के अनुसार ही करता है, कारण की कारणों के बिना कोई व्यवहार नहीं कर सकता। जैसे आचार्य बालक की स्थिति में आकर ही उसको वर्णमाला कह कह सिखाता है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष भी साधारण मनुष्यों की स्थिति में आकर ही उसको समझाता है, व्यवहार करता है। जैसे कोई मास्टर है और बच्चा बीए में पढ़ रहा है, लेकिन एक छोटे बच्चा को पढ़ाएगा तो पहले बाबू छोटे बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ेगा। तो ऐसे जो ज्ञानी पुरुष हैं उन्होंने परमात्मा तत्व को प्राप्त करना था, लेकिन अपन जैसा व्यक्ति को समझाते हैं तो वो साधारण मनुष्य होकर भी समझाएंगे उसको अपनी बात को। वह कर्म करता नहीं, प्रत्युत उससे प्रकृति अनुसार सत्य क्रिया होती है। जैसे वृक्ष के पत्ते हिलते हैं तो उनके कोई फलजनक कर्म नहीं होता, ऐसी प्रकृति को विमान न होने के कारण उसके द्वारा कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं। ज्ञानी महापुरुष क्योंकि साधन अवस्था में ही उनका स्वभाव प्राणी मात्र का हित करने का रहा है, इसलिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष रहने पर भी उनमें सबका हित करने का स्वभाव रहता है। तात्पर्य है कि दूसरों का हित करते करते जब उनका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब उनको हित करना नहीं पड़ता, प्रत्युत पहले के प्रभाव के कारण उनके द्वारा स्वतः दूसरों का हित होता है। प्रत्येक मनुष्य का अपनी प्रकृति को साथ लेकर ही जन्म होता है। स्वभाव को लेकर मनुष्य पहले से बचपन से कुछ पुराने संस्कारों को लेकर के आता है तो वो स्वभाव को लेकर आता है। पहले जैसा था ना तो थोड़ा स्वभाव तो उसका वैसा ही रहेगा, फिर थोड़ा स्वभाव अपने माँ बाप से मिल जाएगा, थोड़ा स्वभाव अपने आसपास का वातावरण से मिल जाए, संग साथ से मिल जाएगी, कैसे संग है वैसे। अतः उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करने ही पड़ते हैं। इंद्रिय से इंद्रिय स्वार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तर्यो ने वशमा गच्छे तो हास्य परिपंथिनो। कल एब्सेंट लग गया है। अच्छा कल धन्यवाद। इनके साथ गई थी क्या? 8 साढ़े 8 बजे। प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में राग द्वेष को अलग अलग स्थिति बताने के लिए यहाँ इंद्रिय पर 2 बार प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक इंद्रिय स्रोत, त्वचा, नेत्र, रसना, ध्यान के प्रत्येक विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में अनुकूल कल बैठा भी हमको 8 बजे 7:30 पौने 8 तक में अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता से मनुष्य के राग द्वेष स्थित रहते हैं। इंद्रिय के विषय में अनुकूलता का भाव होने पर मनुष्य का उस विषय में राग हो जाता है और प्रतिकूलता का भाव होने पर उस विषय में द्वेष हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में नहीं रहते। यदि विषयों में राग द्वेष स्थित होते तो एक ही विषय सभी को समान रूप से प्रिय अथवा अप्रिय लगता, परंतु ऐसा होता नहीं। जैसे वर्षा किसान को तो प्रिय लगती है और कुमार को अप्रिय लगती है। अगर इंद्रियों ही सबको एक साथ होता राग द्वेष तो सबको एक सी लगनी चाहिए, लेकिन ये इंद्रियों से नहीं। एक मनुष्य को भी कोई विषय सदा प्रिय या अप्रिय नहीं लगता। जैसे ठंडी हवा गर्मी में अच्छी लगती है पर सर्दी में बुरी लगती है।
इस प्रकार सब विषय अपने अनुकूलता प्रतिकूलता के भाव से ही प्रिय अथवा अप्रिय लगते हैं। अर्थात मनुष्य विषयों में अपना अनुकूल या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर राग द्वेष कर लेता है। इसलिए भगवान ने राग द्वेष को प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में स्थित बताया है। वास्तव में राग द्वेष माने हुए अहम मैंपन में रहता है। राग द्वेष अपने अंदर है, अहम के अंदर। शरीर से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है कि मेरा शरीर है, जाड़ा लग रहा है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है। अतः जब तक शरीर से माना हुआ संबंध रहता है तब तक उसमें राग द्वेष रहते हैं और वे ही राग द्वेष बुद्धि मन इंद्रियों तथा इंद्रियों के विषयों में प्रतीत होते हैं। इसी अध्याय के 37वें से 43वें श्लोक तक भगवान ने इन्हीं राग द्वेष को काम और क्रोध के नाम से कहा है। राग और द्वेष के ही स्थूल रूप काम और क्रोध है। यह काम इंद्रियों मन और बुद्धि में रहता है। विषयों की तरह इनमें इंद्रियां मन और बुद्धि में काम की प्रतीति होने के कारण ही भगवान ने इनको काम का निवास स्थान बताया है। जैसे विषयों में राग द्वेष की प्रतीति मात्र है, ऐसे ही इंद्रियों मन और बुद्धि में भी राग द्वेष की प्रतीति मात्र है। ये इंद्रियां मन और बुद्धि तो केवल कर्म करने के कारण है, इनमें काम क्रोध अथवा राग द्वेष है ही कहाँ। इसके सिवाय दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर उनमें रहने वाला उसका राग निवृत्त नहीं होता। विषय तो निवृत्त हो जाएंगे लेकिन राग भी बना रहता है। यह राग परमात्मा का साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है। इन पदों से भगवान साधक को आश्वासन देते हैं कि राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न होने पर उसे साधन और साध्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपितु राग द्वेष की वृत्ति के वशीभूत होकर उसे किसी कार्य में प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना चाहिए। कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्र अनुसार होनी चाहिए। यदि राग द्वेष को लेकर इस साधक की कर्मों में प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग द्वेष के वश में हो गया। यानी कोई के प्रति प्रेम है तो अपन काम करेंगे, जाकर कोई प्रति द्वेष है तो काम नहीं करेंगे। तो राग द्वेष के उसमें वश में होकर हमें किसी के प्रति प्रतीति नहीं करनी है। राग पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से राग पुष्ट होता है और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होने से द्वेष पुष्ट होता है। इस प्रकार राग द्वेष पुष्ट होने के फलस्वरूप पतन ही होता है। जब साधक संसार का कार्य छोड़कर भजन में लगता है तब संसार की अनेक अच्छी और बुरी स्फुरनाएं उत्पन्न होने लगती है। मन में विचार आते हैं जिनसे वह घबरा जाता है। यहाँ भगवान साधक को मानो आश्वासन देते हैं कि उसे इन स्फुरनाओं से घबराना नहीं चाहिए। इन स्फुरनाओं की वास्तव में सत्ता ही नहीं है, क्योंकि ये उत्पन्न होती है और ये सिद्धांत है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होने वाली होती है। कोई भी अपने विचार गलत उठ रहे हैं तो ये चिंता नहीं करनी चाहिए, ये तो थोड़ी देर के लिए उठेंगे फिर वापस चले जाएंगे। अतः विचार पूर्वक देखा जाए तो स्फुरनाएं आ नहीं रही है, प्रत्युत जा रही है। कारण यह है कि संसार का कार्य करते समय अवकाश न मिलने से स्फुरनाएं दबी रहती है और संसार का कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलने से पुराने संस्कार स्फुरनाओं के रूप में बाहर निकलने लगते हैं। अतः साधक को इन अच्छी और बुरी स्फुरनाओं से भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सावधानी पूर्वक इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिए। इसी प्रकार से उसे पदार्थ व्यक्ति विषय आदि में भी राग द्वेष नहीं करना चाहिए। अब राग द्वेष पर कैसे विजय पाई जाए इसके उपाय बताएं। राग द्वेष के वशीभूत होकर कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं और अशुद्ध प्रकृति का रूप धारण कर लेते हैं। प्रकृति के अशुद्ध होने पर प्रकृति की अधीनता रहती है। ऐसी अशुद्ध प्रकृति की अधीनता से होने वाले कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अतः राग द्वेष के वश में होकर कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यह उपाय यहाँ बताया गया। इससे पहले भगवान कह चुके हैं कि जो मेरे मत का अनुसरण करता है वह कर्म बंधन से छूट जाता है। इसलिए राग द्वेष की वृत्ति के वश में न होकर भगवान के मत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं कि भाई मैं कुछ भी नहीं करा, तुम ही कर रहे हो। तात्पर्य यह है कि साधक संपूर्ण कर्मों को और अपने को भी भली भांति भगवत अर्पण कर दे, समर्पण भाव कर दे कि भगवान से न करे तो नौकर अपने मर्जी से थोड़ी करे काम, वो मालिक की मर्जी से करे। तो ऐसे अपन भी एक नौकर है जो भगवान करवाएगा उसको करते हैं और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे लिए नहीं है, प्रत्युत भगवान के लिए ही है। जिनसे कर्म होते हैं वे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि भी भगवान के हैं और मैं भी भगवान का ही हूँ। फिर निष्काम निर्मम और निसंताप होकर कर्तव्य कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं।
इस प्रकार भगवान के मत अर्थात सिद्धांत को सामने रखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्ति निवृत्ति होनी चाहिए। संपूर्ण सृष्टि प्रकृति का कार्य है और शरीर सृष्टि का यही अंश है। जब तक शरीर के प्रति ममता रहती है तभी तक राग द्वेष होते हैं, अतः मनुष्य रुचि अथवा अरुचि पूर्वक वस्तु को ग्रहण और त्याग करता है। यह रुचि अरुचि ही राग द्वेष का सूक्ष्म रूप है। राग द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, परंतु शास्त्र को सामने रखकर किसी कर्म में प्रवृत्ति निवृत्त होने से राग द्वेष मिट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुम कोई काम छोड़ते हैं करते हैं तो उसमें राग द्वेष नहीं होता, कारण कि शास्त्र के अनुसार चलने से अपनी रुचि और अरुचि की मुख्यता नहीं रहती। यदि कोई मनुष्य शास्त्र को नहीं जानता तो उसके लिए महर्षि वेद व्यास जी के वचन है, श्रुताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैव वर्धायाताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। हे मनुष्यों, तुम लोग धर्म का सार सुनो और सुनकर धारण करो। जो हम अपने लिए नहीं चाहते उसको दूसरे के प्रति मत करो। पूरा सार यही है कि जो काम अपने को प्रतिकूल लगता है उसको दूसरे के लिए मत करो। यही धर्म है, यही धारण करने योग्य है। जीवन मुक्त महापुरुष भी शास्त्र मर्यादा को ही आदर देते हैं। इसलिए श्राद्ध में पिंडदान करते समय पिताजी का हाथ प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी भीष्म पितामह ने शास्त्र के अनुसार कुशों पर ही पिंडदान किया। पिंडदान करें तो अगर भीष्म पितामह को उनके पिताजी का हाथ साक्षात दिख रहा था, लेकिन शास्त्र में ऐसा बताया कि पिंडदान कुश पर ही रखना चाहिए, तो उन्होंने कुशों पर ही रखा शास्त्र के अनुसार। कुश मतलब ये चटाई हुआ ना, किन कान की चटाई जो अपन आसन दे रहे वो आसन। अतः साधक को संपूर्ण कर्म शास्त्र के अनुसार ही करने चाहिए। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों को के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर राग द्वेष से सर्वथा रहित महापुरुष का अंतर्गत इतना शुद्ध निर्मल होता है कि इसमें सतत वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है। चाहे वह पढ़ा लिखा हो या न हो, उसके अंतर्गत में जो बात आती है वह शास्त्र अनुकूल ही होती। जो नहीं पढ़ा लिखा को ज्ञान हो भगवान को या परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो, अनपढ़ को भी हो जाती है, उनके हृदय रूपी आंखें होती हैं, उनसे वो देख लेते हैं सारी। जो पुरुष धर्म का कभी परित्याग नहीं करता उसका अंतकरण भी शुद्ध हो जाता है। धर्म के अनुसार जो चलता है और परित्याग नहीं करता वो अंतकरण शुद्ध हो जाता है। राजा दुष्यंत का वर्णन करते समय महाकवि कालिदास ने लिखा है, संताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाण मंत्र कर्ण प्रवृत्ति, जहाँ संदेह हो वहाँ सत्पुरुष के अंतकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं कभी होती ही नहीं। उसका स्वभाव सतत शास्त्र अनुसार बन जाता है। जिसके अंदर राग द्वेष न हो तो गलत काम होगा ही ना, गलत काम का राग द्वेष तो है अपना संग। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरण और वचन दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श होते हैं। अतः उस महापुरुष के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधक के राग द्वेष भी मिट जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म है, अतः इनको मिटाया नहीं जा सकता। भाई ये तो राग द्वेष है भी इनको कि प्रति प्रेम द्वेष, पर यह बात युक्ति संगत नहीं दिखती। वास्तव में राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, धर्म नहीं है, ये आने जाने वाले विकार हैं। अतः ये अंतःकरण के धर्म होते तो जिस समय अंतःकरण जागृत रहता है उस समय राग द्वेष भी रहते, अर्थात इनकी सदा ही प्रतीति होती, परंतु इनकी प्रतीति सदा न होकर कभी कभी ही होती है। साधन करने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम होते हैं, यह साधकों का अनुभव है। कम होने वाली वस्तु मिटने वाली होती है। इससे भी सिद्ध होता है कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म नहीं है। भगवान ने राग द्वेष को मनोगत कहा है। कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अर्थात ये मन में आने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं। इसके अतिरिक्त भगवान ने राग द्वेष को विकार कहा है और प्रिय प्रिय की प्राप्ति में चित्त के सदा सम रहने को साधन कहा है। यदि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म होते तो यह समचित्त रूप साधन बन ही नहीं सकता। धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थायी, ये आने जाने वाले रहते हैं, अर्थात आने जाने वाले होते हैं। राग द्वेष अंतःकरण में आने जाने वाले हैं, अतः इनको मिटाया जा सकता है। प्रकृति अर्थात जड़ और पुरुष चेतन दोनों भिन्न भिन्न हैं। इन दोनों का विवेक स्वतः सिद्ध है। पुरुष इस विवेक को महत्व न देकर प्रकृति जन्य शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एक देशीय मान लेता है कि मैं शरीर में ही हूँ, जबकि वो सर्वदेशीय है। यह जड़ चेतन का तारतम्य ही अहम
मैं कहलाता है और इसी में राग द्वेष रहते हैं। अच्छा, तुम्हारा 8 है। तात्पर्य यह है कि अहंता मैंपन में राग द्वेष रहते हैं और राग द्वेष से अहंता पुष्ट होती है। यही राग द्वेष बुद्धि में प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धि में सिद्धांत आदि को लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है। फिर ये राग द्वेष मन से प्रतीत होते हैं, जिससे मन के अनुकूल बातें प्रिय और प्रतिकूल बातें अप्रिय लगती हैं। फिर यही राग द्वेष इंद्रियों में प्रतीत होते हैं, जिससे इंद्रियों के अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं। यही राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में अपनी अनुकूल और प्रतिकूल भावना को लेकर प्रतीत होते हैं। अतः जड़ चेतन की ग्रंथि रूप अहंता मैंपन को मिटने पर राग द्वेष का सबका अभाव हो जाता है, क्योंकि अहंता पर ही राग द्वेष टिके हुए हैं। मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ। ये सेवक, जिज्ञासु और भक्त जिस मैं में रहते हैं, उसी में राग द्वेष भी रहते हैं। राग द्वेष न तो केवल जड़ में रहते हैं और न केवल चेतन में ही रहते हैं, परंतु जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हैं। अपने जो संबंध मान रखा है, जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हुए भी ये राग द्वेष प्रधान है, जड़ में रहते हैं। जड़ चेतन के तादात्म्य में जड़ का आकर्षण जड़ अंश में ही होता है, पर तादात्म्य के कारण वह चेतन में भी दिखता है। ऐसा आकर्षण जड़ पदार्थ में होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो एक साथ हो गए तो चेतन में भी दिखने लग जाता है। साधक का सत्संग आदि में राग है या प्रेम, इसे इस उदाहरण से जान सकते हैं। सत्संग, भजन, ध्यान आदि में कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाए तो उस पर क्रोध आने से समझना चाहिए कि सत्संग आदि में इसको राग है। जैसे भजन कर रहा है, कोई आ जाए तो थोड़ा सा बुरा सा लगेगा ना, तो वो समझो कि उसको राग है, और उस पर क्रोध न आकर रोना आ जाए तो समझना चाहिए कि सत्संग आदि में प्रेम है। कारण कि अपने में लगन, दृढ़ता की कमी होने से ही साधन में बाधा लगती है। इसलिए बाधा लगने पर अपने में लगन की कमी देखकर साधक को रोना आ जाता है कि निश्चित तो बैठी, फिर बाधा आ गई तो भगवान से रोना आ जाएगी। ऐसे ही दूसरे धर्म संप्रदाय आदि के व्यक्ति हमें बुरे लगे तो समझना चाहिए कि अपने धर्म संप्रदाय आदि में हमारा राग है। वास्तव में सत्संग, भजन आदि में राग होना भी उतना बुरा नहीं है, क्योंकि चाहे जैसे हो भगवान में लगना अच्छा ही है, चाहे कैसे लगे, राग से लगो चाहे द्वेष से लगो। जड़ का आकर्षण ही राग है। अतः जब साधक शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत होती है, परंतु अपने चेतन स्वरूप की ओर दृष्टि रहने से उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती। कारण कि राग द्वेष स्वतः सिद्ध नहीं है, परंतु जड़ के संबंध से उत्पन्न होने वाले हैं। यदि सत्संग, भजन, ध्यान आदि में राग होगा तो संसार से द्वेष होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा। राग और प्रेम अलग अलग है। अगर राग होगा भजन सत्संग में तो संसार से द्वेष होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा। वो से द्वेष नहीं होगा, भगवान से प्रार्थना करेगा कि तुम मुझे भगवान की उसमें लगा सेवा में, परंतु संसार की उपेक्षा विमुक्ता होगी। संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता है, पर भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होती है। इससे शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर आदि के साथ साथ अहम से भी संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती हैं। केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना, सिद्धांत को लेकर कर्म करना है। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित एक तो शुद्ध और राग द्वेष युक्त अशुद्ध। स्वभाव को मिटा तो नहीं सकते, पर उसे शुद्ध करके राग द्वेष रहित अवश्य बना सकते हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री जितनी ऊंचाई पर है, अगर उतना अथवा उससे अधिक ऊंचा बांध बनाया जाए तो गंगा के प्रभाव को रोका जा सकता है, परंतु ऐसा करना सरल कार्य नहीं है। हाँ, गंगा में से नहरें निकालकर उसके प्रभाव को बदला जा सकता है। इसी प्रकार स्वाभाविक कर्मों के प्रभाव को मिटा तो नहीं सकते, पर उसको बदल सकते हैं, अर्थात उसको राग द्वेष रहित बना सकते हैं। यह गीता का मार्मिक सिद्धांत है कि राग द्वेष को लेकर जो क्रियाएं होती हैं, उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है जितनी की राग द्वेष बाधक है। इसलिए भगवान ने राग द्वेष का त्याग करने वाले को ही सच्चा त्यागी कहा है। राग द्वेष की और प्राण साधक का ध्यान नहीं जाता,
इसलिए उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है। अतः राग द्वेष से रहित होने के लिए साधक को सिद्धांत सामने रखकर ही समस्त क्रियाएं करनी चाहिए, फिर उसका स्वभाव स्वतः सिद्धांत के अनुरूप अशुद्ध बन जाएगा। राग द्वेष युक्त स्फुरना के उत्पन्न होने पर उसके अनुसार कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं और उसके अनुसार कर्म न करने के सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। मन की शुभ और अशुभ स्फुरना में राग द्वेष नहीं होने चाहिए। साधक को चाहिए कि वह मन में होने वाली स्फुरना को स्वयं में न कर मानकर उनसे किसी भी प्रकार संबंध न जोड़े, उनका न समर्थन करे और न विरोध करे। यदि साधक राग द्वेष को दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसे सर्वसमर्थ परम सुखदाय प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। फिर प्रभु की कृपा से उसके राग द्वेष दूर हो जाते हैं और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। माने हुए अहम सहित शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और सांसारिक पदार्थ सब के सब भगवान के ही हैं, ऐसा मानना ही भगवान के शरण होना है। फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की दी हुई सामग्री से भगवान के ही जनों की केवल सेवा कर देनी है और बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहना है। बदले में कुछ भी चाहने से जड़ के साथ संबंध बना रहता है। निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक जो कुछ है उसे संसार की ही सेवा में लगा देना। कारण की ये सब पदार्थ तत्वतः संसार से अभिन्न है, इसको संसार से भिन्न मानना ही बंधन है। स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है। वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं, यही तन कर फल विषय है भाई। दूसरी बात, जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है वे सब संसार के ही अंश हैं। जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है? इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन पदार्थों को उसी के मानने चाहिए जिसकी सेवा की जाए। जैसे भक्त पदार्थों को भगवान का ही मानकर भगवान के ही अर्पण करता है, ऐसे ही कर्म योगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार के अर्पण करता है। अब सेवा संबंधी मार्मिक बात यह है कि सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धनादि पदार्थों की चाह तो कामना ही है ही। सेवा करने की चाह भी कामना ही है, क्योंकि सेवा की चाह होने से धनादि पदार्थों की कामना होती है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा करनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए। दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता है ऐसा भाव रखना, सेवा के बदले में किंचित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बढ़ाई मिलने पर राजी होना वास्तव में भोग है, सेवा नहीं। कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणत हो जाते हैं, अर्थात सेवा सुख के लिए हो जाती है। अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख दिया जाए तो वह सुख धनादि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है, जिससे कर्म से ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। मैं किसी को कुछ देता हूँ ऐसा जिसका भाव है, उसे यह बात समझ में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है। उसी की वस्तु उसे ही दे दी तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार है? उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा? अपने हाथों से अपना मुख धोने पर बदले में हम क्या चाहते हैं? सेवा तो धनादि वस्तुओं के द्वारा ही होती है, वस्तु के बिना सेवा कैसे हो सकती है? अगर सेवा करने के लिए भी वस्तु की चाह न करने से क्या तात्पर्य है? समाधान, स्थूल वस्तु से सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है। वास्तव में सेवा भाव है, कर्म नहीं। सेवा कर्म नहीं, भाव है। कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है। सेवा का भाव होने से अपने पास जो वस्तुएं हैं वे स्वतः सेवा में लगती हैं। भाव होने से अपने पास जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं से पूर्ण सेवा हो जाती है। इसलिए और वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता ही नहीं। वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि न रहने से ही हो सकती है। स्थूल वस्तुओं से भी वही सेवा कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं है। वस्तु में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने से सेवा का अभिमान आ जाता है।
जब तक अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व रहता है तब तक सेवक में भोग बुद्धि रहती है, चाहे कोई जाने या ना जाने। वास्तव में सेवा भाव से होती है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से कर्म होते हैं, सेवा नहीं। अतः वस्तुओं को दे देना ही सेवा नहीं है। वस्तु तो दुकानदार भी देता है, पर साथ में लेने का भाव रहने से उसे पुण्य नहीं होता। ऐसी प्रजा राजा को कर रूप से धन देती है, पर वह दान नहीं होता। किसी को जल पिलाने पर मैंने उसे जल पिलाया तभी वह सुखी हुआ, ऐसे भाव का रहना दुकानदारी ही है। हम मान बढ़ाई नहीं चाहते, पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा, ऐसा भाव रहने पर भी फल के साथ संबंध होने के कारण अंतःकरण में जल, धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाता है। वस्तुओं का महत्व अंकित होने पर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती। प्रत्युत लेने का भाव रहने से असत के साथ संबंध बना रहता है, चाहे जाने या न जाने। इसलिए वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगाकर दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ना है। हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है, अर्थात वास्तव में जिसकी वह वस्तु है उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतरता है। यदि दूसरे को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता है तो उस वस्तु का वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार की ही वस्तु लेता है, हमारे अधिकार की वस्तु दूसरे ले ही नहीं सकता। एक बात खास ध्यान दीजिए कि सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से जिसकी वह सेवा करता है उस सेवे के हृदय में भी सेवा भाव जागृत होता है। यह नियम है। सच्चे हृदय से सेवा करने वाला पुरुष स्थूल दृष्टि से तो पदार्थों को सेवे की सेवा में लगाता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वह सेवे के हृदय में सेवा भाव जागृत करता है। यदि सेवे के हृदय में सेवा भाव जागृत न हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में कोई त्रुटि है, अपने लिए कुछ पाने या लेने की इच्छा है। अतः साधक को इस विषय में विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी त्रुटियों को खोज कर निकाल देना चाहिए। दूसरे मुझे अच्छा कहें, ऐसा भाव स्वयं बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ाने वाला है। प्रत्येक साधक के लिए संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, सुखी दुखी होने का क्षेत्र नहीं है। संसार सेवा के लिए है। संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी है। सेवा करने में सबसे पहले साधक का यह भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी किंचित मात्र न हो। संसार में कुछ प्राणी दुखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं। दुखी प्राणी को देखकर दुखी हो जाना और सुखी प्राणी को देखकर सुखी हो जाना सेवा है, क्योंकि ऐसे दुखी और सुखी का अनुभव होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमारा भी कोई साथी है। दूसरा दुखी है तो उसके साथ हम भी हृदय से दुखी हो जाएं कि उसका दुख कैसे मिटे। उससे प्रेम पूर्वक बात करें और सुने। उससे कहें कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति तो भगवान राम एवं राजा नल, हरिश्चंद्र आदि अनेक बड़े बड़े पुरुषों पर भी आई है। आजकल तो अनेक लोग तुम्हारे से भी ज्यादा दुखी हैं, हमारे लायक कोई काम हो तो कहना आदि ऐसी बातों से वह राजी हो जाएगा। ऐसे ही सुखी व्यक्ति से मिलकर कि बहुत अच्छा हुआ तो वह राजी हो जाएगा। इस प्रकार हम दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं। केवल अपन अपने विचारों से दूसरों की सेवा कर सकते हैं। नहीं पैसा हो दिया हुआ है भाई, कोई दुखी तो सांत्वना देते हैं, कोई सुखी हो तो आगे सुख में शामिल हो जाए। दूसरे के दुख और सुख दोनों में सहमत होकर हम दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। केवल दूसरों के हित का भाव निरंतर रहने की आवश्यकता है। जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं वे संत होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने संतों के विषय में कहा है, पर दुख सुख सुख देखे पर दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी। यहाँ शंका होती है कि यदि हम दूसरे के दुख से दुखी होने लगे तो फिर हमारा दुख कभी मिटेगा ही नहीं। भाई दूसरे को दुख में अपन दुख हो जाए तो अपना दुख मिटेगा ही नहीं, क्योंकि संसार में दुखी तो मिलते ही नहीं है। इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे दूसरे को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उसका दुख दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए। उसका दुख दूर करने की सच्ची भावना होनी चाहिए। अतः दूसरों के दुख से दुखी होने का तात्पर्य उसके दुख को दूर करने का भाव तथा चेष्टा करने में है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुख नहीं। दूसरे के दुख से दुखी होने पर हमारे पास
शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ भी है वह सब सतत दूसरे का दुख दूर करने में लग जाएगा। दुखी व्यक्ति को सुखी बना देगा तो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर उसका दुख दूर करने के लिए अपनी सुख सामग्री को उसकी हमारे हाथ ऐसा हो जा। सुख सामग्री के त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। सेवा करने का अर्थ है सुख पहुंचाना। साधक का भाव मां कष्ट दुख भागवत किसी को होने से भी वह सभी को सुख पहुंचाता है, अर्थात सभी की सेवा करता है। साधक भले ही सबको सुखी न कर सके पर वह ऐसा भाव तो बना ही सकता है। भाव बनाने में सब स्वतंत्र हैं, कोई पराधीन नहीं है। चाहे भाव अपना ऐसा हो कि सब सुखी रहे। इसलिए सेवा करने में धनादि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा भाव की ही आवश्यकता है। क्रियाएं और पदार्थ चाहे जितने सीमित ही होते हैं, सीमित क्रियाओं और पदार्थों से सेवा भी सीमित होती है। फिर सीमित सेवा से असीम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु भाव असीम होता है, असीम भाव से सेवा भी असीम होती है और असीम सेवा से असीम तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति की क्रियाएं और पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि उसका भाव असीम होता है। यद्यपि साधक के कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित ही होता है, तथापि उसमें जिन जिन से उसका व्यवहार होता है उनमें वह सुखी को देखकर सुखी एवं दुखी को देखकर दुखी होता है। पदार्थ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि को जो अपना नहीं मानता वही दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी हो सकता है। शरीर, इंद्रिय, मन आदि अपने और अपने लिए है ही नहीं, यह वास्तविकता है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। इन पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन का त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे वह दरिद्र से दरिद्र हो अथवा धनी से धनी, पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़। इस त्याग में सबके सब स्वाधीन तथा समर्थ हैं। सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं पर जाती ही नहीं, क्योंकि उसके अंतःकरण में वस्तु का महत्व नहीं होता। अंतःकरण में वस्तु का महत्व होने पर ही वस्तु व्यक्तिगत प्रतीत होती है। साधक को चाहिए कि वह पहले से ही ऐसा मान ले कि वस्तु मेरी नहीं है और मेरी नहीं, वस्तु को अपनी और अपने लिए भोगी होता है। इस प्रकार अपने सेवा में लगने से राग द्वेष मिट जाता है। पारमार्थिक मार्ग में राग द्वेष साधक की साधन संपत्ति को लूटने वाले मुख्य शत्रु है, परंतु इस ओर प्राय साधक ध्यान नहीं देता। यही कारण है कि साधन करने पर भी साधक की जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए उतनी होती ही नहीं। प्राय साधकों की यह शिकायत और वास्तव जितने बाधक राग द्वेष है। इसलिए साधक को चाहिए कि मन की एकाग्रता को महत्व दे और जहाँ जहाँ राग द्वेष दिखाई दे वहाँ से उनको तत्काल हटा दे। राग द्वेष हटाने पर मन लगना भी सुगम हो जाएगा। स्वाभाविक कर्मों का त्याग करना तो हाथ की बात नहीं है, पर उन कर्मों को राग द्वेष पूर्वक करना या न करना बिल्कुल हाथ की बात है। साधक जो कर सकता है वही करने के लिए भगवान आज्ञा देते हैं कि राग द्वेष स्फूर्णा उत्पन्न होने पर भी उसके अनुसार कर्म मत करो, क्योंकि वे दोनों ही पारमार्थिक मार्ग के लुटेरे हैं। ऐसा करने में साधक स्वतंत्र है। वास्तव में राग द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक उन राग द्वेष को अपने में मानकर उन्हें सत्ता दे देता है और उसके अनुसार कर्म करने लगता है। इसी कारण वे दूर नहीं होते। यदि साधक राग द्वेष को अपने में न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे तो वे स्वतः नष्ट हो जाएंगे। सुख दुख का कारण दूसरों को मानने से ही राग द्वेष होते हैं, अर्थात जिसको सुख देने वाला मानते हैं उससे राग हो जाता है और जिसको दुख देने वाला मानते हैं उससे द्वेष हो जाता है। अतः राग द्वेष अपनी भूल से पैदा होते हैं, इसमें दूसरा कोई कारण नहीं है। राग द्वेष होने के कारण ये संसार भगवत रूप नहीं दिखता, प्रत्युत जड़ और नाशवान दिखता है। जहाँ राग द्वेष है, मेरापना है, वही संसार है जो भगवत रूप नहीं दिखता। अगर राग द्वेष न हो तो जड़ता है ही नहीं, प्रत्युत सब कुछ चिन्मय परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। अगर मन बुद्धि में राग द्वेष आदि कोई दोष पैदा हो जाए तो उसके वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात उसके अनुसार कोई निषिद्ध क्रिया नहीं करनी चाहिए। उसके वशीभूत होकर क्रिया करने से वह दोष दृढ़ हो जाता है, परंतु उसके वशीभूत होकर
क्रिया न करने से एक उत्साह पैदा होगा। जैसे किसी ने हमारे से कड़वी बात कह दी पर हमें क्रोध नहीं आया, तो हमारे भीतर एक उत्साह प्रसन्नता होगी कि आज तो हम बच गए। पर क्रोध तो आएगा ही भगवान, परंतु इसमें अपना बल न मानकर भगवान की कृपा माननी चाहिए कि उनकी कृपा से ही हम बच गए, नहीं तो इसके वशीभूत हो जाते। इस तरह साधक को कभी भी कोई दोष दिखे तो वह उसके वशीभूत न हो और उसको अपने में भी न माने। अगर राग द्वेष अपने में होते तो जब तक अपनी सत्ता रहती तब तक राग द्वेष भी रहते, परंतु यह सबका अनुभव है कि हम तो निरंतर रहते हैं पर राग द्वेष निरंतर नहीं रहते, प्रत्युत आते जाते रहते हैं। सत्ता रूप स्वयं में राग द्वेष आ नहीं सकते, कारण कि हमारा स्वयं का विभाग अलग है और राग द्वेष का विभाग अलग है। जिसको राग द्वेष के आने जाने का ज्ञान होता है वह राग द्वेष से अलग होता है। अतः राग द्वेष हमारे से भी अलग है और जिनमें प्रतीत होते हैं उन मन बुद्धि आदि से भी अलग है। मनोगतान इंद्रिया इंद्रियार्थे राग द्वेषो स्थितो पदों का तात्पर्य है कि अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में राग न करके प्रत्युत उनका सदुपयोग करे। जैसी परिस्थिति आए तो अपने को संभाले और भगवान का नाम ले, अर्थात अनुकूलता में दूसरों की सेवा करे और प्रतिकूलता में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करे। अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी न हो। सुखी दुखी होना फलासक्त होना है और फलासक्त मनुष्य बंध जाता है, भले सब तो नहीं बंधेंगे।